वर्कर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर देखिए किस प्रकार की इकट्ठी हो रही है। लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप करनाल के सेक्टर 12 से। तो खबर को जागरूक दे जाएगा, शेयर अवश्य कर दीजिएगा। लाइव तस्वीर सिंह के माध्यम से सेक्टर 12 करनाल से। तो आप देख सकते हैं कि आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर काफ़ी समय से लड़ रही थी, जो आज भारी मात्रा में देखिए किस प्रकार से एकत्रित हुई नजर आ रही हैं। तो खबर को शेयर करना ना भूलिए। लाइव तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 से आप देखते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से आंगनबाड़ी वर्कर पूरी तरह से यहाँ पर एकत्रित हुई नजर आ रही है। तो खबर को ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए। लाइव तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 से। तो आप देख सकते हैं कि AIUTUC के वाइस प्रेसिडेंट साथी कामरेड सत्यवान, साथी AR सिंधु, उषा जी जो इंडिया फेडरेशन के प्रधान और सेक्रेटरी हैं। तो तस्वीर देख रहे हैं आप सेक्टर 12 करनाल से, जहां से आपको आंगनबाड़ी वर्कर और यहाँ आज पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश से यहाँ पर पहुँची हुई नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल के सेक्टर 12 फवारा आज से, जहाँ पर देखेंगे आपको आशा वर्कर नजर आएंगे। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। लाइव तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 से। कई बहनें पूछे हैं ये हड़ताल कब तक चलेगी, बालक ने पूछे। तो आप एक बात मैं बता रहा हूं अपनी बात शुरू करने से पहले, हमारे और सरकार के सीन फंस गए और गांव में जो है वो तो मुर्रा नस्ल के पशु होते तो लड़ते हैं, जब सींग फंसते हैं तो कम छूटते होंगे, एक एक फटेंगे तब लड़ाई छूटेगी। और अब तक जो लोग बोले, सारी ट्रेड यूनियन, सारे किसान, सारे कर्मचारी, आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चौकीदार, सबके लोग समर्थन देने वाले तो ये तस्वीर है करनाल के सेक्टर 12 से, जहाँ से आपको बता दें कि आंगनबाड़ी वर्कर आशा वर्कर पूरे हरियाणा से आज यहाँ पर पहुँच रही हैं अपनी मांगों को लेकर। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। लाइव तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 से। बेशक यहाँ रैली में ना आए हो, लेकिन हम दावा कर सकते हैं कि 52,000 वर्कर हेल्पर इस लड़ाई में, इस आंदोलन में हमारे साथ खड़ी हुई। और जो कुछ गलतफहमी की वजह से सरकार के दबाव में कुछ थोड़ा सा दाएं बाएं हुई थी, आपके सामने के झज्जर में बड़ी संख्या में आज हमारी रैली को ज्वाइन किया, हड़ताल को ज्वाइन कर रहे हैं। और हम सबसे कह रहे हैं, ये जो हमारी लड़ाई है, ये जो बस है, ये हमारी बस चंडीगढ़ जा रही है। जिसको बैठना हो बैठ लो, एक आधा ऐसा निर्भाग पाओगा जो जीरकपुर जाकर उतरनेगा। तो देख सकते हैं किस प्रकार से दूर दूर तक आपको रश नजर आएगा। लाइव तस्वीरें करनाल के सेक्टर 12 से। मेरा नाम परवा रानी है, मैं पानीपत जिले की प्रधान हूँ। और मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ, आज तीसरा महीना लग गया हमें यहाँ बैठे हुए। ये मोदी सरकार का कौन सा एजेंडा है? बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, वो नारा कहाँ गया? आज इन्होंने अपनी माँ बहनों को सबको सड़कों पे बिठा रखा है। पूरी सर्दी, पूरी गर्मी, पूरी बारिश हमारे सिर पे चली गई और पूरा डिपार्टमेंट बंद पड़ा है हमारा, जो काम नहीं चल रहा, क्योंकि हमारे बिना तो नीचे ऊपर से काम होता ही नहीं है। काम लेने के लिए ये सरकार हमारे को पूरी ड्यूटी देती है 9:15 से 3:45 तक, और उसके बाद भी हमें ये बोला जाता है कि तुम्हारी ड्यूटी तो पूरी 24 घंटे है। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर हमारा काम इतना ज़्यादा है तो हमारा वेतन क्यों नहीं है? हम किसी चीज़ पे मजदूर एक्ट के भी तहत हमें नहीं लागू किया जा रहा। तो हम ये पूछना चाहते हैं
कि जब हम सोशल है, हमें सोशल का नाम दिया गया है और काम हमारे से जो डिपार्टमेंट के 1.5 लाख तनख्वाह ले रहे हैं उनसे भी ज़्यादा लिया जाता है, तो उस टाइम सरकार को आंखें खोल के ये क्यों नहीं देखती कि इन आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के साथ क्या हो रहा है। हमें इनको अपने आप ही करना चाहिए। मोदी जी ने 2018 में सितंबर में 750 और 1500 रुपये हमारे हेल्पर के और वर्कर के बोले थे। मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि आज तक वे लागू नहीं हुए। ऐसा कौन सा देश है कि प्रधानमंत्री जी जिस चीज़ का ऐलान करते हैं और वो मंत्री जी काट देते हैं। ये रूल हमें समझ में नहीं आया। मोदी जी एक बार इस जनता के बीच में आके इस रूल के बारे में समझाओ कि आपकी बात को और एक मतलब हरियाणा का मंत्री आपकी बात को काट दे। हमारे तो सिर्फ 750 और 1500 है जो हम दिन रात मेहनत करते हैं। की भ्रूण हत्या आंगनवाड़ी वर्कर ने बंद की है। आंगनवाड़ी वर्कर ने हर लेडीज को सिविल हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करने के लिए तैयार किया है। पोलियो की जो दवाई पिलाई जाती है और डीपीटी के टीके हैं वो भी पोलियो की बीमारी आंगनवाड़ी वर्करों ने ही बंद की हैं। और जो बड़ी माता थी चेचक के दाग टीके लगते थे वो भी हम ही लोगों ने आके बंद किए हैं। मैं मोदी सरकार से पूछती हूँ, इतना काम करने के बाद भी इन्हें हम दिखाई नहीं देते। सिर्फ 750 और 1500 के लिए और कुशल अर्ध कुशल के एक्ट के लिए जो इन्होंने खुद बोला था उसके लिए भी हम इनको दिखाई नहीं देते। हम सरकार से कहना चाहते हैं, हम 2 महीनों से भी यहाँ बैठे हैं, 3रा महीना लग गया, मगर हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और हमारे लिए जो इन्होंने कहा है कि यहाँ हमारे साथ ये गुंडागर्दी करेंगे और हमारे साथ ये हथकंडे अपनाएंगे, हम इस सरकार को कहना चाहते हैं अगर हमारे साथ किसी ने कोई ऐसा व्यवहार किया तो हम भी उसी टाइम इनको जवाब देंगे। हम वो नारी नहीं है कि जो हम बर्दाश्त करेंगे। हम भी आज झांसी की रानी हैं सारी की सारी, और इतनी तादाद में जो आई हैं हमने इनको ये बता दिया कि हम हारने वाले नहीं हैं। इसमें वो हमारी बहनें हैं जिनके घर का चूल्हा सिर्फ इसी आंगनवाड़ी की ही मानदेय से चलता है, मगर आज इन्होंने ये नहीं देखा, सरकार ने ना खट्टर ने देखा ना मोदी जी ने देखा कि उनका चूल्हा कैसे जल रहा है और रोज़ किराया लगा के इधर आ रही है। इसलिए मैं ये सरकार से कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, होश में आओ, अभी भी समझ जाओ। इन बहनों को आके अपने इज्जत के साथ अभी भी आके स्टेज पे उनको बोलो कि हम आपकी मांगे पूरी करते हैं। और ये वो मांग है जो उन्होंने खुद बोली थी। हमें ये कुशल अर्ध कुशल के एक्ट के साथ इसको हमें ये आके यहाँ बोले और अनाउंसमेंट करे और ये धरना हमारे से ख़त्म करवाए। मैं इस बात को बड़े ज़ोर शोर से कहना चाहती हूँ, नहीं तो ये धरना यहाँ से उठने वाला नहीं है। और आगे जो भी होगा ये सरकार, बीजेपी सरकार खुद इसकी जिम्मेदार होगी। तो लाइव तस्वीर देखें आप करनाल के सेक्टर 12 से, जहाँ देखते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचे आशा वर्कर। जी हम सोनीपत से आए हैं और हम यही कहना चाहते हैं खट्टर सरकार को, अब जल्दी से जल्दी जो हमारी जो मांगे हैं, जो मांग रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी कर दो। और जो घोषणाएं करी है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने उनको भी जल्दी पूरा कर दो, नहीं तो हम बहने अपने सोड़ गुदड़े की गल आगे हैं, हरी भाड़े बिस्तरा लगाएंगे, दिन रात का पड़ाव डालेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम यहाँ से उठ के जाने वाले नहीं हैं। तो आज पूरी हरियाणा से हेल्पर वर्कर आई है, 52,000 हेल्पर वर्कर यहाँ पे आई हुई हैं। भाई हम अपने बच्चों को भी साथ लेके आए हैं, जिसके छोटे बच्चे थे वो अपने बच्चों के साथ भी आई है। जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती, हम देखो घोषणाएं जो सरकार करती है वो घोषणाएं पूरी करनी चाहिए सरकार को। ये हमारी ये शर्म आनी चाहिए, इन्होंने खुद परिवार नहीं बसा रखे तो ये भी देखना चाहिए। जो बेटियों का नारा दे रखा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो इस नारे पर सरकार को खरा उतरना चाहिए। ये बेटियां हैं जो रोड पे बैठी हैं, ये सरकार को नहीं दिखती, 2.5 महीने से बैठी हैं। जो इनके ऊपर को बारिश भी, जितनी भी ठंड थी, कोहरा था, सारा इनके ऊपर को गया है, तो ये बेटियां नजर नहीं आती।
बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे जो लगाती है सरकार, ये बेटियां पढ़ी भी हैं और ये बच्ची भी हैं और ये बचा भी रही है आगे भी बेटियों को। तो इनकी तरफ सरकार ध्यान दे और जल्दी से जल्दी जो हमारी घोषणाएं कर रखी है सरकार ने वो पूरा करके दे। कहाँ से पहुँचे आप? जी मैं सोनीपत से आए हैं, हम और सोनीपत से हम पूरा जिला आया हुआ है, यहाँ पे बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और हम यहाँ पहुँचे हैं। यमुनानगर जिले से जिला प्रधान रेखा सानी। हम सरकार को यही कहना चाहेंगे कि हम जो है तकरीबन जो है 2.5 महीना हो गया हम सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार बार बार बातचीत के लिए बुलाती है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उन पर खरा नहीं उतरती सरकार। कहीं ना कहीं सरकार की नीति जो है वो गलत है वर्कर और हेल्पर्स के प्रति, और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द जो है इनका समाधान करे सभी समस्याओं का। नहीं तो ये जो पड़ाव है यहाँ पर, ये जो है एक अनिश्चितकालीन पड़ाव बन जाएगा और ये जो CM सिटी की जो ये मतलब यहाँ पर जगह है उसका हम घेराव भी कर सकते हैं। और हम सरकार को कहना चाहते हैं कि ये समय रहते जो है इनका बातचीत के जरिए ही जो है ये समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन कई क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांग ये है कि हरियाणा जो हमारे PM साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक घोषणा करी थी सितंबर 2018 में। उन्होंने कहा था कि वर्कर्स को मैं जो है मन की बात में ये घोषणाएं करी थी और बड़ी बड़ी स्क्रीनों के सामने बैठाकर वर्कर हेल्पर को उन्होंने ये घोषणा करी थी कि 1500 रुपये वर्कर और 750 रुपये हेल्पर के मानदेय मैं ये घोषणा करता हूँ और ये मेरी तरफ से तमाम हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को ये दिवाली का तोहफा होगा। लेकिन आज 4 साल बीत जाने के बावजूद भी वो तोहफा जो है वर्कर हेल्पर के मानदेय में नहीं पहुँचा। और दूसरी तरफ जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने भी एक घोषणा करी थी कि मैं वर्कर्स को कुशल और हेल्पर को अर्ध कुशल का दर्जा दूंगा और मैं जाते जाते जो है हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के एक ऐसी जड़ गाड़ जाऊंगा जो मुझे जो है मतलब कि आने वाले समय तक याद रखेंगी। लेकिन आज PM साहब और CM साहब दोनों की करनी और कथनी में बहुत फर्क है। लेकिन ये जो मांगे हैं ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स ने नहीं मांगी थी, ये PM साहब और CM साहब दोनों की खुद की मांगे घोषणा की हुई हैं, जिनको लेकर आज 4 साल से जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स पूरे संघर्ष में लगी हुई है। लेकिन आज हम हरियाणा सरकार को ये कहना चाहते हैं या तो समय रहते इन समस्याओं का जो है समाधान बातचीत के जरिए से करे, अन्यथा जो दमनकारी नीति अपना रही है सरकार उनका विरोध पूरे हरियाणा के आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर करेगी। और जो दमनकारी नीति हमारे ऊपर अपनाई जा रही है कि वर्करों को टर्मिनेट किया जा रहा है, FIR तक दर्ज की जा रही है, उनसे वर्कर हेल्पर जो है बिल्कुल डरने वाली नहीं है। हरियाणा सरकार सभी मांगों को लागू करे, अन्यथा ये पड़ाव जो है यहाँ पर करनाल की CM सिटी में ये अनिश्चितकालीन में बदल जाएगा और जिसकी जिम्मेदारी जो है वो खुद हरियाणा सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। मेरा नाम रेखा सानी है, मैं जिला यमुनानगर से हूँ। जी मेरा नाम सोना देवी है, हम सोनीपत जिले से आए हैं और हम 8 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं और आज देख लो 70 दिन हो गए हैं। 14 तारीख के आज इतनी भारी संख्या में लड़की आई हुई है यहाँ पे, सरकार फिर भी आँख नीचे बैठी हुई है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रही। इस तरह की भी लड़कियाँ कितने कष्ट में हैं, बिल्कुल सर्दी बारिश सब इनके ऊपर से गई है। और देखो हम सरकार से अपना तो कुछ नया मांग नहीं रही, सरकार ने जो दिया था हम तो वही कह रहे कि भी अपना लागू कर दे। 19 सूत्रीय मांगों में तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो सरकार को एक जरा सी एक आवाज़ में ही हमारी पूरी हो जाएंगी। और एक पोषण ट्रैकर एक ऐसी बीमारी हमारे पीछे लगा दी है सरकार ने जो हमारी बहुत सारी बहनें उसको करने में असमर्थ हैं। हम तो सिर्फ एक यही गुजारिश कर रहे हैं कि जो दिया है वो हमें मिल जाए और एक पोषण ट्रैकर है भाई इसको सरकार बंद कर दे। और हम अपने छोटे छोटे बच्चे हैं 0 से 6 साल के गर्भवती औरतें हैं, उनको हमें भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि उनका पोषण में जो कमियाँ आ रही हैं। हम भी चाहते हैं कि उनको अपना हम समय दें और उनका पोषण उनको भरपूर मात्रा में दें। और सरकार से गुजारिश करेंगे कि हमारी जो 19 सूत्रीय मांगे उनको जल्दी से जल्दी पूरा करें और हम अपने सेंटर को संभालें। हम रेवाड़ी से ऊपर दान रेवाड़ी की आज हमने 70 दिन हो गए और आज हमारा यहाँ मापड़ा पड़यास है। हम कहना चाहते हैं खट्टर को के तो देख ले आँख खोल के और ना आँख मीच देंगे और चाहे हमने 10 दिन हो जा हम यहीं धरना डालेंगे। रेवाड़ी से कितनी गाड़ियाँ आपके साथ आ रही हैं? हमारी 5 गाड़ी 5 गाड़ियाँ हाँ, बस यानी 500 के करीब लोग हो गया। हाँ तो आप सरकार से जो आपका ये डिमांड है कि उनका आपकी जो मानदेही है या मांगे हैं उनको पूरा शीघ्र पूरा किया जाए। हाँ शीघ्र करें। अगर पूरा नहीं किया जाता तो आपका जो ये प्लान है लगातार चलता चाहे हमारे
हमारा कितने दिन हो जाओ, ठीक है, हाँ पूरा समझे। हम कहना चाह रहे हैं हम असल में यहाँ से नहीं जावांगे, हम इतना हमारी मांग नहीं मान रहे, धरना ऐसे चलता रहेगा, ऐसा चलता है। अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार न माने तब तक बात चलती रहेगी। हमारा ये धरना अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी, हमें कुशल अर्धकुशल का दर्जा नहीं देगी, हमारे 1500 750 PM के द्वारा दिए हुए नहीं देगी, तब तक धरना हमारा जारी रहेगा। लगाई है ना, उसके अनुसार हमारा जो महंगाई भत्ता है वो हमें मिलना चाहिए। जैसे हमारे हेल्पर वर्कर हैं, तो अगर हमारा कोई एक्स्ट्रा काम, जैसे हमारी थोड़ी वो है, इनकम थोड़ी है, अगर हमें एक्स्ट्रा काम नहीं होगा, जैसे घर पे हमें इसमें तो काम नहीं चलता, अलग से हमें कोई व्यवसाय करना पड़ता है। अगर हमारी सरकार ये मांगे मानती है, हमारा मानदेय बढ़ाती है, हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करती है, तो हम इसी पर फोकस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना जो कैरियर है, बच्चों का भविष्य है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। सरकार से यही है आपका शुभ नाम क्या है? सुदेश है सर। कहाँ से आई आप? सुलखनी से, बरवाड़ा ब्लॉक से सर। तो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल के सेक्टर 12 से, जहाँ से आपको बता दें कि आंगनबाड़ी वर्कर देखिए पूर्ण हरियाणा से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से करनाल के सेक्टर 12 से। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। लाइव सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से करनाल के सेक्टर 12 से।